और उसके बाद अब तो मैं ढेर सारे आपको दिखाऊंगा। अब हाँ, एक सौरभ भाई लिख रहे हैं कि पुलिस के ऊपर के प्रेशर की भी सोचिए, दोनों तरफ पुलिस ही। हाँ, मैं जानता हूँ आपके पास कोई मेथड नहीं है सिवाय उस लाउड स्पीकर के बोलने के कि आप मत कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, और आपके शिष्य जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, पुलिस से धक्का मुक्की करते। क्या करेगी पुलिस? फिर भी मैं कहता हूँ कि पुलिस को फिर भी संयम दिखाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे जगहों पे पुलिस से संयम की आशा जो है वो अधिक की जाती है। अब आइए ये वाला सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको फोन करें? अरे भाई, हमने अमावस्या के दिन रात को 1 बजे तक इंतजार किया कि कोई आके हमको स्नान करा दे। हम बैठे ही रहे अपनी पालकी पे। हमने पूरा इंतजार किया है, पूरा समय दिया है उनको अपनी गलती सुधारने का। और गलती सुधारने का तो व्यक्ति जब भी आगे बढ़े तो उसको मौका रहता ही है। इसमें हमको क्या संकोच है कहने में? जब भी वो चाहे गलती सुधार सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुधारेंगे क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ चुका है। नहीं, आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं की है? गलती नहीं की है। एक शंकराचार्य को अपने अधिकारियों के माध्यम से उसके पालकी को रुकवा देना, उसके परिकरों को उससे अलग करके पिटवाना और उसके बाद उसको अकेला करके अपहरण करके छोड़ देना, ये सब गलती नहीं है तो क्या है? बिल्कुल गलती है। अब देखिए इनकी पीड़ा का मतलब अंत हो नहीं रहा है। बोले कि 1 बजे तक मैं बैठा हुआ था कि कोई आए और मुझे स्नान करवा दे, और कोई गया नहीं। इन्होंने बोला कि अन्न जल भी मैं त्याग दूंगा, और फिर जो है बताया गया कोई मिलने नहीं गया, तो फिर इन्होंने भोजन वोजन भी कर लिया। ठीक है, आदमी जीवित रहना चाहता है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, और अपना मन किया तो अनशन अनाउंस किया, मन किया तोड़ दिया, तो वो तो ठीक है। अब आपको नहलाने के लिए कि मैं 1 बजे तक पालकी पे बैठा हुआ हूं, और दूसरे को आप अहंकारी बोल रहे हो। यह आपका अहंकार नहीं है कि आपने वर्ष में 1 बार आने वाले मेले में मौनी अमावस्या के स्नान का जो पुण्य है वो त्याग दिया आपने ईगो के कारण कि मुझे कोई कहने आएगा तभी मैं जाऊंगा। भाई, ये लड़ाई तो चलती रहेगी ना। आप ये बात तो तब भी वो आप स्नान कर लेते, और उसके बाद आप ये बोलते कि मैंने तो स्नान कर लिया परंतु मेरे साथ जो हुआ अनुचित हुआ। आपके नहीं, मुझे योगी फोन क्यों करेगा भाई? योगी फोन आपने अपने समर्थकों को रोक लिया क्या? नहीं रोका ना। जब आप प्रशासन के हिसाब से नहीं चल रहे तो प्रशासन आपको क्यों मनाने आएगी? क्योंकि मैं जो है ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं। भाई, उस तरह से आप अपने आप को ऐसे देखते हैं। पुलिस आपको उसके कारण बैरिकेड तोड़ने के लिए अन्य तरह की अनुमति मुझे नहीं लगता है कि देगी, और देना भी नहीं चाहिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। और आप क्या है? क्या एक तथा कथित स्वघोषित धर्मगुरु को, धर्माचार्य को राजनीति पर इस लेवल तक जाकर के टिप्पणी करने का अधिकार है? आप योगी को औरंगजेब बता रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको नहाने में जो है नियम तोड़ करके जाने नहीं दिया, इसलिए वो औरंगजेब हो जाएगा योगी। वो हुमायूं का बेटा हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया विहीन कर रहा है, जिस माफिया के लिए आप रोग आ रहे थे कि नहीं नहीं मुख्तार अंसारी, उसकी जांच तो प्रॉपर होनी चाहिए। क्यों भाई? किस बात को लेकर के? आपको मुख्तार अंसारी के बारे में पता नहीं है, या आप जो है नेत्रहीन है कि नहीं नहीं मुझे दिखाई नहीं, और आज तक मैंने समाचार ही नहीं सुना कि मुख्तार अंसारी था कौन? आप ऐसे लोगों के साथ खड़े दिखते हैं
और उसके बाद आप अपेक्षा करते हो कि आपको जनता जो है मतलब और पुलिस जो है आपको ऐसे नियम तोड़ने दे। आप सोचिए, इस तरह के स्टेटमेंट कौन धर्माचार्य देता है? ये कितनी विचित्र बात है कि आप योगी आदित्यनाथ को, जिसने मुझे लगता है धर्म के लिए जितना उन्होंने किया है, और धर्म मतलब केवल मतलब अपने मठ को लेकर के नहीं होता है, धर्म यह भी है कि उचित लोगों को उचित आवास मिले, उचित लोगों को समाज में सम्मान मिले, भय का साया हटे, अतिक्रमण मुक्त हो भूमि, मंदिरों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाए। हम ठीक है, मणिकर्णिका को लेकर, काशी को लेकर के जो भी वहाँ पे कर रहे हैं हम उनकी भी आलोचना करेंगे, परंतु उसको हुमायूं का बेटा अकबर और ये हिंदू है ही नहीं, मतलब सबको सर्टिफिकेट जो है मुक्तेश्वरानंद देंगे, लेकिन इनका सर्टिफिकेट कि भाई तुम्हारे पास ये शंकराचार्य वाला कहाँ से? नहीं, हमको प्रियंका गांधी ने बोला था इसलिए हमें है। प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का? बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। निर्विवाद है, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है, इतने निर्विवाद हैं। और एक एक बात जो बोलते हैं सब विवादित है। लेकिन ठीक है, ठीक है, खुद हम हैं शंकराचार्य। पता नहीं, शंकराचार्य के बहुत कार्य भी बताए गए, उनको अपने क्षेत्र में क्या करना चाहिए था। कन्वर्जन क्यों हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? आपके क्षेत्र में नहीं आता, यदि आप हैं तो आप कितनी बार उन यात्राओं पे निकले हैं? कितने जगह पे जाकर के आपने ईसाई या मतलब मुस्लिम कन्वर्जन को रोकने की चेष्टा की है? वो सब है ना भाई, आपके ही अधिकार क्षेत्र में ये सब आता है। उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हो। आप धर्म से अधिक जो है राजनीति पे आपका, तो राजनीति के शंकराचार्य यदि कोई इस तरह का होता है तो फिर हम जो है वो मानने को तैयार है। उसमें कोई समस्या मुझे नहीं है कि हाँ आप उसमें प्रॉपर हैं। और आप अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव, उसका याद होगा 2015 में आपको पुलिस ने पीटा था, घसीटा था बुरी तरह से, और आज उसका आप समर्थन कर रहे हो। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीका है बीजेपी का। आप ANI हैं, आप ABP हैं, ये कोई और चैनल है, ये एक और एजेंसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ED आएगी, आपके पास CBI आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए और देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं। वो असली नहीं होते हैं, वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। सरकारों से जो टकराते हैं वही, मतलब पत्रकार के बारे में यही बोला जाता है कि सच्चा पत्रकार जो है
सब खाली सरकार से जितनी संस्थाएं सब टकराती रहे, उसके साथ में कोई नहीं चले। मतलब सरकार ने नियम बनाया तो साधु संत जो है टकरा जाए उस नियम से कि नहीं 2 नंबर पुल बंद है, हम इसी से जाएंगे। और अखिलेश यादव को हिंदुओं की चिंता और हिंदू संतों की, भाई तुम्हारे बाप ने क्या किया था? गोली चलवाई या नहीं? और उसको कोई रिग्रेट भी नहीं था। उन्होंने बाद में फिर से बोला कि मुझे अगर मिलता तो मैं फिर से वही काम करूंगा। तो तुम तो साधु संतों ये सब पे रहने दो भाई। तुम उनके साथ बैठे हुए जिन्होंने साधुओं का नरसंहार किया है। इंदिरा गांधी के टाइम में गोलियां चली थी, आर्य समाजी हजारों साधु जो है उसमें गए थे और सैकड़ों मारे गए। आप उनके साथ बैठे हुए अखिलेश जी, और उनके साथ रहो ना रहो, आप अपना वही पीडीए वाले में जाओ, अल्पसंख्यक वाले में। आपके लिए साधु अतीक अहमद है, आपके लिए साधु जो है मुख्तार अंसारी है। इस तरह के डॉन गुंडे माफिया जो आपके लिए साधु संत है। आप क्या ऐसे लोग तो अविमुक्तेश्वरानंद जो भी है भगवा कपड़ा कम से कम धारण किए हुए हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं या जो भी वहां पे हैं। भाई तुमको उनके ऊपर भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि तुम उस स्तर के नहीं हो भाई। तुम सदैव भी हिंदुओं के विरोध में दिखे और तुम आज जो है वो ज्ञान दे रहे हो। तो इनका सपोर्ट जो है, कॉल वॉल भी गया जब ये हुआ था तो पूरा वो सब भी आपने वीडियो देखा ही होगा। इनसे पूछा गया कि आपको अखिलेश ने तो पुलिस से पिटवाया था। 2015 में जब आप गणपति विसर्जन के दिन आपकी एक बार फिर भिड़ंत हुई थी उस वक्त के प्रशासन से, जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी, और तब भी आपने उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया था। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव आपसे आकर मिल रहे हैं, आपसे सद्भावना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ है। तो जो हुआ था 2015 में वो आप भूल चुके हैं कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी भी वैसी है? क्योंकि अभी आपकी बीजेपी के साथ या बीजेपी सरकार के साथ भिड़ंत हो रही है। ऐसा है कि आप लोग अलग ढंग से सोचते हैं, हम अलग ढंग से सोचते हैं। अखिलेश यादव ने जो किया था हमने भरपूर उसका भी प्रतिकार किया था, कोई संकोच नहीं किया था। बाद में जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो अखिलेश यादव हमारे पास आए थे, साष्टांग प्रणाम करके त्राहिमाम शरणागतम की रट उन्होंने लगाई थी। सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया था कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मेरे अधिकारियों ने महाराज जी के साथ गलत किया, मैं क्षमा याचना करता हूँ। तब हमने उनको क्षमादान किया था और हमने स्वयं भी क्षमादान नहीं किया था। हमने कहा था कि हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास जाकर के ये कहो, अगर वो क्षमा कर देंगे तो हम भी कर देंगे। तो हमारे गुरुजी के पास भी गए थे और जाके क्षमा मांगी थी, गुरुजी ने क्षमा कर दिया तो हमने भी क्षमा कर दिया। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि वो हमारे पास आ रहे हैं, अगर वो गलत को गलत कह रहे हैं तो वो गलत कैसे हो गए? अगर वो गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उनको सही कहेंगे, लेकिन वो हमारे पास आ रहे हैं इतने मात्र से हम उनके भक्त नहीं हो जाते हैं। अब हम अलग ढंग से सोचते हैं, तो अलग ढंग से सोचते हैं। इसमें है कि अखिलेश जो है त्राहिमाम शरणागतम जाकर के साष्टांग किया, तो योगी जी भी आए और उनके चरणों में लौट जाएं और बोले कि नहीं नहीं, हम जो है बाल्टी में गंगा जी का पानी लाए, अब जो है नहा के ही आपको जाना पड़ेगा। इस प्रतीक्षा में संभवतः है, इसलिए पुराने जो है सब क्या क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा माफ़ करो, क्या क्या तो साफ करो, ऐसे ही कुछ है ना। एक बचपन में कट्टी वट्टी हो जाता है तो ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अखिलेश जो है ठीक, अभी ठीक बोल रहे हैं तो हम उनको जो है ठीक बोलेंगे। बाद स्टार्ट में मतलब लाठी चार्ज ये सब करवाया था, तो महाराज जी हमें बोल दिया, तो हम जो है उससे प्रसन्न है। बढ़िया योगी जी, मैं बोलूँ योगी जी टीम से बोलूँगा कि योगी जी को भेजिए कम से कम जा कर के, वो नहीं तो योगी जी का जो रोल किया है उसी व्यक्ति को कम से कम भेज दीजिए। सांकेतिक तौर पे ही त्राहिमाम जो है योगी जी को बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो नहीं मानेंगे भाई, नहीं मानेंगे। पालकी पर तो स्नान के लिए आज तक जब से माघ मेला कुंभ लग रहा है कोई परंपरा ही नहीं रही है। और माघ मेला में तो कोई शाही स्नान की परंपरा नहीं है। और शाही स्नान भी जो अर्धकुंभ और कुंभ में होता है उसमें स्नान के जो डी एरिया का क्षेत्र है उसके बाहर ही सारे अखाड़ों के रथ रोक दिए जाते हैं। तो आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि 50 फीट या 50 मीटर भी आप पालकी से उतरना नहीं चाहते?
और उस एरिया में जहां भगदड़ की आशंका हो, जहां पे 2 नंबर पुल किस लिए था, इमरजेंसी एग्जिट है वो। इमरजेंसी एग्जिट का बैरिकेटिंग तोड़ा जाना एक किस श्रेणी का अपराध है? योगी की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, योगी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं वर्तमान में, तो कोई भी सरकार रहती, क्या अखिलेश की पुलिस ने इनको नहीं तोड़ा था क्या? तो जब आप कानून तोड़ेंगे तो आपको समाज ये सरकार तोड़ेगी। इसी पर जल्दी से जवाब दीजिए आचार्य जी आप। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, बाकी साधु संत पैदल जाकर स्नान करते हैं और माघ मेले में, शाही स्नान में तो भाई है, परंपरा है पालकी से जाने की, यहां पर आपको क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आप मतलब पैदल चलकर जाने को जो पुलिस कह रही थी आप तैयार नहीं हुए? पैदल जाके स्नान करने में क्या दिक्कत है? पैदल ही जाते, हम भी पैदल ही जाते। हम तो अपनी पालकी थोड़े गंगा जी में लेके जाते भाई, पालकी से जहां तक जाना था वहां तक जाते, उसके बाद हम भी पैदल ही जाते। ऐसी क्या बात है? गए क्यों नहीं? तो फिर आपने इसको, हमारे विवेक को बोलिए क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्या हमारा कोई विवेक नहीं है? गंगा जी जाने का हमारा कोई विवेक नहीं है? ये लगता है कि विपक्ष के नेताओं पर आप नरम रहते हैं, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, वरना एक वक्त पर लाठीचार्ज हुआ था ना। ऐसा है, प्रयागराज में नहीं, काशी में चली थी, और साधु संतों पे नहीं, हम ही पे चली थी। और हम नरम नहीं थे, हमने सरकार उनकी बदलवा दी थी। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, हमने प्रतिकार यात्रा निकाली थी, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में गया था। हम नरम किसी के ऊपर नहीं रहते हैं और गरम भी किसी के ऊपर नहीं रहते हैं, लेकिन हृदय का संबंध उसी से स्थापित करते हैं जो सनातन मान बिंदुओं के प्रति समर्पित हमको दिखाई देता है। आज के समय में गाय माता की रक्षा करने के लिए हमने हर पार्टी के दरवाजे जा करके दस्तक दी है। कोई भी पार्टी अभी तक आगे आकर के गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाई है। उनका सीधा आरोप है बीजेपी का, जिस पर मैं एक स्पेसिफिक आपसे जवाब चाहती हूँ। 2027 में चुनाव है और सोशल मीडिया पर भी लोग यही लिख रहे हैं कि 2027 में यूपी में चुनाव है, उसी चुनाव को टारगेट करने के लिए, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए आप इस मुद्दे को इतना हवा दे रहे हैं। ऐसा है कि चुनाव केंद्र में रख करके राजनीतिक लोग सोचते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम चुनाव को केंद्र में रख करके चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग राजनीतिक हैं, राजनीति को ही दृष्टि में रख करके जो कुछ सोचना होगा सोचेंगे। तो इनके 2 क्लिप हमने देखे। पहले में स्पष्ट रूप से पूछा गया कि भाई अखाड़ा भी नहीं था, कोई मतलब शाही स्नान नहीं था जिसमें पूरी भव्यता के साथ अखाड़े जो जाते हैं लोग देखते हैं, वो दर्शनीय दृश्य होता है, इस कारण से उसमें जाते हैं। इसमें तो ऐसी परंपरा नहीं है। फिर आप जो है, और ये अखाड़ा परिषद के संत उनसे पूछ रहे हैं, और हालांकि उन्होंने बोला कि इनको तोड़ा, तो यह भी संत के द्वारा दूसरे संत के लिए, चाहे वो तथाकथित हो जैसे भी हो, यह मुझे लगता है कि अनुचित है, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था। परंतु जो प्रश्न है कि भाई आप 50 मीटर जो पैदल नहीं चल सकते, तो बोले कि नहीं, हमें, आपको क्यों लगा कि हमें विवेक नहीं है? भाई विवेक नहीं है, पुलिस आपको बोल रही है कि यहाँ के बाद अलाउड नहीं है, चौकी के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने विवेक से नहीं चल रहे हो। और कोई ये नहीं कह रहा है कि आप गंगा जी में जो पालकी के साथ ही चले जाते नहाने के लिए, नहीं, परंतु घाट तक अपनी पालकी को ले जाना। और अभी मतलब मुझे नहीं पता था कि पुल नंबर 2 जो है इमरजेंसी एग्जिट है। आप सोचिए इस बात को, इमरजेंसी एग्जिट किस कारण से, उसका कुछ तो नाम है ना, इमरजेंसी में कुछ इस तरह से अप्रिय घटना घटे, भगदड़ मचे, तब वो एग्जिट के रूप में कि तुरंत प्रेशर जो है रिलीज हुए इसके, और उसको इनके लोगों ने जो तोड़ करके ये घुसा दिया। ये कितना बड़ा अपराध है। सामान्य व्यक्ति होता है उसके ऊपर केस चलता है इसके कारण, और मुझे लगता है इनके ऊपर भी चलना चाहिए। इनके ऊपर आप ये शंकराचार्य हैं या नहीं ये सब मत पूछिए, इनसे पूछिए कि इमरजेंसी एग्जिट से आप कैसे घुस रहे थे। क्या ये एक संत की मर्यादा है, शंकराचार्य की मर्यादा है? क्या आप नियम को इस तरह से भंग करते हुए आगे बढ़ोगे? और आगे आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो पॉलिटिक्स को, भाई ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स को ही देख करके आप संचालित हो रहे हो। यहां पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपने जानबूझ करके चुना, आप रथ से कोई नहीं आता, आप आए, एक जगह पे रुकने बोला गया, आप नहीं रुके,
आप इमरजेंसी एग्जिट से घुस रहे हो, जो कितनी विवेकहीन बात है आप सोचिए। ये ऐसा नहीं है कि मॉल में शीशे के दरवाजे पे लिखा हो रहता है एंट्री इन पुश या पुल, जबकि वो दरवाजा दोनों तरफ जा सकता है और हम पुल की जगह पुश कर देते हैं, पुश की जगह पुल, उससे कुछ होता नहीं। परंतु इमरजेंसी एग्जिट है, उसका एक पर्पस है कि उसी वक्त कुछ हो जाए तो कौन लेता उसकी जिम्मेदारी। तब कहा जाता कि अरे इनके शिष्यों ने जो है वो बैरिकेड पे ये किया, तो पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? भाई पुलिस रोक रही थी, पुलिस रोक रही थी क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था कि पीछे क्या हो चुका है, और एक भी स्पष्ट प्रश्न का उत्तर ये ठीक से नहीं दे पा रहे। अच्छा, मान लीजिए योगी जी आपको अभी सुन रहे हो, वो योगी जी अभी आपको सुन रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे, क्या कहिएगा? उनको कहना चाहेंगे कि या तो आपने इनको कहा है कि ये सब करो, और या तो आपको खुश करने के लिए सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में घाटा किसका हो रहा है? घाटा आप ही का हो रहा है। अगर आपने कहा है तो गलत लोगों को कहा है। ये लोग सही ढंग से आपके बात को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं और इनके इन सब किए से आप खुश हो रहे हैं, तो इससे आपको भविष्य में घाटा होगा। ऐसा मत करवाइए, आप सही काम करिए, ये हम उनसे कहना चाहेंगे। पर योगी जी वो कह रहे हैं कि आप योगी जी के खिलाफ आपका एजेंडा है। योगी जी भी तो संत ही थे ना। खबरदार, वो इस समय नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। संत जो है वो धर्म की शपथ लेता है, और जो मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री होते हैं, राजनेता होते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुका है वो इस समय संत नहीं, वो इस समय मुख्यमंत्री। हाँ ठीक है, वो ले चुका है, मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने एक प्रशासनिक जो है वो नियम बनाया, उसको फॉलो कीजिए। जब आप में इतनी मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि कौन संत है कौन राजनेता है, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि पुलिस का क्या काम है, मेले में पिछले वर्ष क्या घटना हुई, और आप ज्ञान पूरा दे रहे हो कि योगी आदित्यनाथ को क्या करना चाहिए। आप स्वयं को ये बात क्यों नहीं बता पा रहे हो कि अपने शिष्यों को आपने क्यों नहीं कहा कि भाई इधर इमरजेंसी एग्जिट है, इधर से काहे जा रहे हो? मतलब मुझे लगता है आपको हिंदी भी आती है, संस्कृत भी 2-4 श्लोक तो हमने सुने, तो लगता है उचित ज्ञान होगा आपका, क्योंकि पढ़ाई तो आपने एक शंकराचार्य जी के ही मतलब पदारविंदों में बैठ करके किया है, और उसके बाद अंग्रेजी भी आपको मुझे लगता है कि समझ होगी। तो वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट या पुलिस वाले समझा भी तो रहे होंगे कि भाई ये मत करो, फिर भी आपने होने कैसे दिया? क्योंकि देखिए आप ज्ञानी हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उस ज्ञान का क्या जब सामने वाला हर बात आपको तोड़ तोड़ करके समझा रहा है और आप वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। इससे हिंदू धर्म की आप सोचिए कि छवि का क्या होगा। ये सब बात पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चले कि बताइए एक जो है हिंदू संत हैं और उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट से वो लोग घुस गए, जबकि पिछले वर्ष ही इस तरह की भगदड़ मची थी। क्या हमारा सम्मान रह जाएगा एक हिंदू संत समाज का? आप उसके प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे जा रहे हैं, और आप जो है बताइए प्रतिनिधि हो करके रूल तोड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री को उसका समझा रहे हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, और ये और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ही टारगेट किया जाता है, मुझे जानबूझकर टारगेट किया है, और यही मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी सब कह रहे हैं कि जानबूझकर इनका अपमान किया जाता है। ये वो राजनीतिक दल हैं जो मोदी और योगी के विरोध में अंधे होके देशद्रोह की सीमा तक जा सकते हैं। तो अगर इस मुद्दे पर एक मुहरा उन्होंने धर्म क्षेत्र में सेट कर लिया, और वो भी इतिहास की लंबी परंपरा है कांग्रेस समर्थित होने का, और सारी मीडिया के पास भी इसकी सूचना है आपके यहाँ पर कि वो लगातार प्रियंका गांधी से और अखिलेश यादव से वार्ता कर रहे हैं, अपनी एक एक रणनीति कह लीजिए राजनीति की। अच्छा, बिहार में कौन सी घटना घट गई थी? 243 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए गए थे कैंडिडेट लेकर के। तो राजनीतिक व्यक्ति धर्म के चोले में अगर उससे कोई राजनीति ही करनी है तो उसका हमारे पास तो इलाज नहीं है। ये एंगल भी है
कि बिहार में जो आप 243 लोग लड़ाने गए और आप अपने आप को बोल रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, धर्माचार्य है, वहाँ क्या करने गए थे आप? ये बताइए। इस पे भी मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी बात जो है वो हो जानी चाहिए। खैर, अब हम जो है अगले विषय पर चलेंगे, परंतु इस पे मूलतः जो मैं कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा कि मुक्तेश्वरानंद जी को इमरजेंसी एग्ज़िट की तरफ से एंट्री नहीं करनी चाहिए। एंट्री का विलोम शब्द है एग्ज़िट। बाहर जाना, प्रवेश करना, दोनों जो है विलोम है। तो उसमें कैसे समझ का भेद हो सकता है कि एंट्री एग्ज़िट का ना तो स्पेलिंग सेम होता है, और वो खाली था आप जो एक तो हो गए। पुलिस आपको समझा रही है, आप फिर भी नहीं रुके। आपके शिष्यों को रोकने के लिए बोल रही है, जो आपकी एक आवाज़ पे रुक जाते, आपने नहीं रोका। उसके बाद आप झड़प करते हो, मारपीट होती है। फिर पुलिस की तरफ से भी उन्होंने भी संयम खोया, और यदि शिखा जो है वो पकड़ी और दंड जो है फेंके, सर्वथा अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको भी। उसके बाद आप जो है अनशन पे बैठे, उसके बाद आपने स्नान नहीं किया, उसके बाद आप इस प्रतीक्षा में थे कि योगी आए और त्राहिमाम शरणागत जो ये सब बोले। तो आप मतलब इसमें संत वाली बात जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखते, और उसके बाद आप उसको योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हिंदू ही नहीं है, और बाबर का। ये कौन संत जो है एक मुख्यमंत्री को प्रशासनिक पद पे जो है, संवैधानिक पद पे है, उनको कौन बोलता है ऐसे कि वो जो है हुमायूं का बेटा है और ये सब है, वो हिंदू ही नहीं? आप सर्टिफिकेट देंगे हिंदू का? रामभद्राचार्य जी तक को आपने जो है अंधा और विकलांग बोल दिया। तो ये आपके बारे में अधिक बताता है। उन लोगों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, उनका स्टेचर जो है आपसे ऊंचा है। रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, एक नहीं दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं। तो आप उन पर टिप्पणी करने के भी अधिकारी नहीं। आपके ऊपर यदि ऐसा व्यक्ति कोई टिप्पणी करे तो बोले कि नहीं वो गुरुदेव हैं, वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने जो बोला सही बोला होगा। हाथ जोड़ करके संत आदमी जो है, यदि आयु में भी बड़े दूसरे संत होते हैं तो प्रणाम करके ऐसे करके जाने देता है। इतनी समझ तो मुझ में भी है। परंतु चलिए, हम तो आपके सामने मतलब क्या ज्ञान में, क्या आयु में, क्या पद में, हम तो कहीं नहीं है आपके सामने। और मुझे संभवतः जो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, परंतु जब आपके हम राजनीतिक विचार सुनते हैं, मैं आपके धर्म को लेकर के मैं चाहता हूं कि आपके वीडियो वायरल हों। 1008.guru जो है उस पर आप धर्म के वीडियो मतलब रील वील बनवा करके वायरल कीजिए, ताकि लगे कि नहीं मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो धर्माचार्य हैं, वो धर्म को दिशा दे रहे हैं देश में, खाली राजनीतिक बात नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ भाई, इन्होंने फलानी चीज़ पे ये बोला है, इस बात पे ये बोला है, तब हम कहें नहीं ये आदमी बीच बीच में कभी कभी राजनीति। आप तो राजनीति के बीच में कभी कभी धर्म की बात, मुझे लगता है वो भी अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप संस्कृत बोल रहे हो, और वो भी गलत बोल रहे हो। इससे जो है मुझे घनघोर आपत्ति है। सहयोग करना चाहते इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं, या इस QR कोड के माध्यम से फ़ोन नंबर भी है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और यदि आप विदेश में रहते हैं तो पेट्रियन, पेपाल के माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।